हम लोग डायरेक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पूरा डायरेक्शन चैप्टर तीनों पार्ट में कंप्लीट होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन चैप्टर कहाँ पे दिया जाता है, कौन कौन एग्जाम में दिया जाता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर मैं कुछ चैप्टर कर रहा हूँ तो उसमें पहले ही मैं बताऊँगा कि वो चैप्टर किस एग्जाम में आते हैं। ये डायरेक्शन वाले चैप्टर कहाँ पे आते हैं, बैंक और बैंक एक ओरिएंटल जो एग्जाम है ना, उसमें इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आते। मतलब ये जो लिखा है ना यहाँ पे जो एग्ज़ाम, इसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो हम लोग ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन चैप्टर हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, सभी मेरे साथ चलो। तो देखो यहाँ पे क्या है, तीनों पार्ट में ये डायरेक्शन चैप्टर तीनों पार्ट में कंप्लीट करेंगे। क्यों, अगर पूरा वीडियो हम लोग बनाते ये एक ही सीरीज़ में करते तो 45 मिनट लगता, लेकिन इतना देर तक कोई भी पिक्चर नहीं है, ऐसे ही डायरेक्शन कर करके हम लोग करेंगे तो मतलब हम लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये पूरा चैप्टर को तीनों पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये डायरेक्शन वाला चैप्टर ना हम लोग विदाउट ड्राइंग, आप लोग जो ड्राइंग करते हैं ना, ऐसे 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 ड्राइंग करके करके करते हैं ना, ऐसे नहीं करेंगे, विदाउट ड्राइंग हम लोग करेंगे। विदाउट ड्राइंग, विश्वास करो, विदाउट ड्राइंग हम लोग करेंगे। ड्राइंग कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन वाला चैप्टर। और एक चीज़, इस पद्धति में मैं जो पद्धति सिखा रहा हूँ, ये पद्धति पहले आप लोग नहीं सीखे हैं। ठीक है, कहीं पे भी नहीं सीखे है, मेरा गारंटी है। पद्धति में क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मात्र 1 सेकंड समय लगता है, 1 सेकंड एग्जाम हॉल में। तो इसी पद्धति में सभी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए पूरा वीडियो कंप्लीट देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना प्लीज़, मेरा अनुरोध है, कहीं पे भी स्किप मत करना। मैं छोटा छोटा करके वीडियो डाल रहा हूँ, कहीं पे भी स्किप मत करना प्लीज़। स्किप करोगे तो अच्छी तरीके से याद नहीं होगा, तो आप लोग कर नहीं पाओगे। ठीक है, प्लीज़ मेरा साथ प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं 10 बार देखो, लेकिन प्रैक्टिस करो मेरा साथ। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, देखेंगे। देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे करके हम लोग ये वाला डायरेक्शन को लेके हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। पहले क्या बोला गया, रोहन गोज 4 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ में जाके उसके बाद लेफ्ट जाके, ऐसे ड्रॉ करके करते हैं। लेकिन इसमें समय ज़्यादा जाएगा। ठीक है, समय ज़्यादा जाएगा। हम लोग, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग थोड़ा सा समय के अंदर कितना जल्दी ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, पूरा डायरेक्शन टेस्ट अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप 1 सेकंड में करके आ जाओगे। ठीक है, एग्जाम हॉल पे वही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हम लोग ये वाला जो डिज़ाइन है ना, इसको नहीं लिखेंगे, मतलब ये जो वाला जो ड्राइंग है वो हम नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज लिख लेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज जो है उसको लिख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ, या फिर एनी नहीं, आप ईस्ट से भी शुरुआत कर सकते हैं, साउथ से भी शुरुआत करते हैं, हम नॉर्थ से लिखते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से अगर क्लॉकवाइज लिखेंगे तो नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद साउथ, उसके बाद वेस्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला की याद रखो, क्या है, नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद साउथ, उसके बाद वेस्ट, ये लिख लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बोला गया सिर्फ लिखेंगे। देखो यहाँ पे बोला गया नॉर्थ 4। ठीक है, आप सिर्फ डायरेक्शन और ये जो मान है ये पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। नॉर्थ में 4 लिख दिया। पहले और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट राइट क्या होता है। अगर लेफ्ट हो तो इस साइड में जाएंगे, राइट हो तो इस साइड में जाएंगे। जैसे कि ईस्ट से लेफ्ट मतलब नॉर्थ, साउथ से लेफ्ट मतलब ईस्ट, वेस्ट से लेफ्ट मतलब साउथ। ओके, और नॉर्थ से लेफ्ट मतलब फिर से वेस्ट। ओके, वैसे ही राइट अगर बोला गया कि नॉर्थ से राइट ये ईस्ट, ईस्ट से राइट ये साउथ, साउथ से राइट ये वेस्ट, वेस्ट से राइट फिर से नॉर्थ। ओके, राइट लेफ्ट क्लियर है। अभी देखो ये राइट लेफ्ट है। अभी देखो 4 किलोमीटर नॉर्थ, ये लिख लेंगे, तो नॉर्थ में 4 हो गया। उसके बाद देखो लेफ्ट, तो नॉर्थ से लेफ्ट मतलब चला जाएगा वेस्ट पे। वेस्ट पे देखो कितना है, वेस्ट पे 3 लिख दो। उसके बाद देखो लेफ्ट, वेस्ट से लेफ्ट मतलब साउथ, साउथ में कितना है 4 लिख दो। यहाँ पे देखो 4 हो गया 4। उसके बाद देखो लेफ्ट टर्न, उसके बाद लेफ्ट, साउथ से लेफ्ट मतलब ईस्ट, ईस्ट में देखो अनदर 4, तो ईस्ट में 4 लिख लिया। इसके बाद देखो, इसके बाद और कुछ भी टर्न नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सुन लो, ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस होता है। मैं क्या बोला, ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस होता है, सेम डायरेक्शन प्लस होता है, सेम डायरेक्शन प्लस होता है। जैसे कि एग्जांपल के साथ हम लिखेंगे, देखेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब साउथ और नॉर्थ अगर हो उसके बीच में माइनस होगा, साउथ अगर हो उसके बीच में प्लस होगा, नॉर्थ अगर हो तो इसके बीच में प्लस होगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। वैसे ही अगर ईस्ट और वेस्ट में है तो माइनस होगा, ईस्ट प्लस होगा, वेस्ट प्लस होगा। ठीक है, ऐसे देख लिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट है, तो ये दोनों चला जाएगा, नॉर्थ और साउथ चला गया, मान सेम है ना, इसलिए काट दिया 4 और ईस्ट और वेस्ट, इसमें से माइनस होगा, 4 से 3
4 से 3 माइनस होगा तो कितना होगा 1। 1 कौन सा बड़ा है, ईस्ट बड़ा है, तो इसके नीचे ऑन 1 लिख देंगे। तो डायरेक्शन मतलब मान कितना होगा 1 हो गया। और डायरेक्शन क्या होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट में रहेगा कौन सा डायरेक्शन, ईस्ट। स्टार्टिंग से अभी वो किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग से एंड पूछा जा रहा है, तो जो डायरेक्शन है वही आंसर होगा ईस्ट। और अगर एंड से स्टार्टिंग पूछा जा रहा है तो जो डायरेक्शन है मतलब ईस्ट है, उसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो आंसर होगा वेस्ट। यहाँ पे क्या बोला गया, देखो यहाँ पे अल्टीमेटली आया क्या, अल्टीमेटली क्या आया, ईस्ट 1। इसके बाद देखो क्या बोला गया, हाउ फार इन व्हिच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पूछा जा रहा है, तो जो डायरेक्शन है वही लिख लेंगे, मतलब ईस्ट होगा 1 किलोमीटर, 1 ईस्ट, आंसर सी हो गया। एक बार अच्छी तरीके से देख लो, फिर से ये वीडियो पॉज करके फिर से रिपीट करके एक बार देख लो, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, एक एक सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक बार इसको कोशिश करो, मैं दूसरे क्वेश्चन में जाऊंगा, वहाँ पे हम ऐसे डिटेल में नहीं बताएंगे, इसमें डिटेल में बता दिया, वहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। जल्दी देख लो, हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी वीडियो पॉज करके आंसर करो, हम देखेंगे अभी। आई थिंक हो गया सबका आंसर। देखो हम करेंगे क्या, हम पहले बोला कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद देखो वेस्ट में 14, सिर्फ डायरेक्शन देखेंगे और किलोमीटर देखेंगे, ये कौन गया कहाँ गया ये सब कुछ भी नहीं देखेंगे, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन देखेंगे और किलोमीटर देख लेंगे। तो वेस्ट में 14, तो वेस्ट में 14 लिख देंगे, ओके। उसके बाद देखो क्या है, राइट, तो वेस्ट से राइट मतलब नॉर्थ, नॉर्थ में देखो 15, तो नॉर्थ में 15, वेस्ट से राइट मतलब नॉर्थ में 15। उसके बाद देखो टर्न क्या है, लेफ्ट, नॉर्थ से लेफ्ट मतलब फिर से वेस्ट में 10, ये लिख दिया वेस्ट में 10, लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट, तो उससे लेफ्ट मतलब वेस्ट में हूँ, इससे लेफ्ट मतलब साउथ में कितना है देखो 15 हो गया, 15 लिख दिया। साउथ में कितना है देखो 15 लिख दिया, ये देखो 15 हो गया। फिर उसके बाद और कुछ नहीं है। अब हम क्या बोलेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस होता है, सेम डायरेक्शन प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्थ और साउथ ये दोनों ऑपोजिट है, तो माइनस कर देंगे, चला जाएगा, ठीक है। और वेस्ट टू वेस्ट सेम डायरेक्शन प्लस में होता है, तो 14 और 10 इसको मिला के कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। और डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट। अभी देखो स्टार्टिंग से एंड अगर पूछा जा रहा है तो आंसर होगा वेस्ट, और एंड से स्टार्टिंग अगर पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, हाउ फार इज नाउ इस डायरेक्शन इज हार स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन, मतलब यहाँ पे एंड से स्टार्टिंग पूछ रहा है, प्रेजेंट पोजीशन से स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो जो है उसका उल्टा होगा, मतलब वेस्ट आया है, इसको उल्टे ईस्ट होगा। ईस्ट में कितना होगा 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर ईस्ट आंसर हो जाएगा बी। ड्रॉ अगर नहीं करोगे तो कितना ईजी है, देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट लिख रहे हैं ना वही लिखना नहीं पड़ेगा, क्यों, यहाँ पे देखो डायरेक्शन बोला गया, नॉर्थ 6, उसके बाद देखो क्या है ईस्ट 20, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो साउथ में कितना है, साउथ में 6 हो गया। तो साउथ और नॉर्थ और साउथ ये दोनों सेम है, 6 है, तो यहाँ पे ही क्रॉस कर दो, क्वेश्चन के अंदर ही क्रॉस कर दो, 6 चला जाएगा, तो नॉर्थ और साउथ चला गया, रह गया क्या ईस्ट में 20। अभी सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे क्या है, फ्रॉम देयर ही वेंट टू गो टू हिज हाउस, तो घर में जा रहे हैं, घर में वापस जा रहे हैं, तो एंड से स्टार्ट में जा रहे हैं, तो एंड से स्टार्ट में जा रहा है, तो जो आया वही होगा या फिर उल्टा होगा, वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा वेस्ट 20, तो वेस्ट 20 आंसर क्या है ए। कितना इजी है, ठीक है। मैं कुछ भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं जल्दी से बोलूंगा, आप लोग भी जल्दी से देखना, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ लेना, आपको करना पड़ेगा, हाँ सिर्फ ये देखने से नहीं होगा, करना भी पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। प्रैक्टिस करो जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। चलो शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नमिता को 60 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट में 60 किलोमीटर गया है। इसमें भी एक दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, देखो हम लोग क्या करते हैं वो ड्रॉ करके करते हैं ना, और इसमें तो आप बोल सकते हैं क्या सर, इसमें तो वो नॉर्थ ईस्ट जो आपने ट्रिक दिखाया वो तो नहीं है, इसमें है, आप ठीक तरह से देखोगे तो होगा। ये देखो ये नॉर्थ ईस्ट से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट, तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट, तो पहले आएगा नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हो जाएगा साउथ ईस्ट, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हो जाएगा साउथ वेस्ट,
उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो ऐसे करके कर सकते हैं क्लॉकवाइज घूम के, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो बोलेंगे, बोला है क्या, यहाँ पे डायरेक्शन बोला गया है, यहाँ पे डायरेक्शन बोला गया है, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आंसर हो जाएगा देख के ही। देखो यहाँ पे तीनों डायरेक्शन बोला गया है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। मतलब किलोमीटर क्या है, किलोमीटर तो हर एक में एक ही है 60 करके, तो इसको तो छोड़ ही दो, सिर्फ ये देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट, इसका उल्टा कौन सा होता है बोलो, नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या है, साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट क्या है, वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, साउथ वेस्ट, है ना। यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे देखो साउथ वेस्ट है, तो ये दोनों चला जाएगा क्योंकि दोनों ही 60-60 है, चला गया। सिर्फ रहेगा क्या, सॉरी, दोनों ही 60-60 है, चला गया, सिर्फ रहेगा क्या, साउथ ईस्ट 60, साउथ ईस्ट 60 हो गया। इसके बाद देखो क्या पूछा गया, पूछा क्या गया, नाउ शी टेक द डायरेक्शन टू बैक टू हर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट में ये रहे, मतलब एंड से स्टार्ट में जा रहे हैं, एंड से स्टार्ट में जा रहे हैं, तो जो है वही होगा या फिर उल्टा होगा, उल्टा होगा, वेरी गुड। तो साउथ का उल्टा क्या है, नॉर्थ, ईस्ट का उल्टा क्या है, वेस्ट, तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट हो गया आंसर। ये नंबर कितना इजी है बहू, सिर्फ अच्छी तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, इसी टाइप से आंसर आते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, 1 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप भी समय बर्बाद ना करो, ठीक है, जल्दी से जल्दी करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नई चीज़ सीखेंगे, हर एक क्वेश्चन में नई चीज़ हम लोग सीखेंगे, जिससे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, रितम गोज 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ में 4 किलोमीटर गया है, तो साउथ में 4 किलोमीटर, ये लिखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसको लिख लेंगे, तो साउथ में 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद लेफ्ट टर्न मतलब ईस्ट में आएगा, ठीक है, ईस्ट, नॉर्थ साउथ से लेफ्ट, ईस्ट टर्न में जाएंगे, ईस्ट में 6 किलोमीटर लिख लिया। उसके बाद देखो देन टर्न राइट, तो ईस्ट से फिर से राइट, ईस्ट से राइट 4 किलोमीटर, ईस्ट से राइट हुआ मतलब साउथ में जाएंगे, साउथ में 4 किलोमीटर। अभी देखो क्या है, अभी मैंने बोला कि ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस होता है, सेम डायरेक्शन माइनस होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस होता है, सेम डायरेक्शन प्लस होता है। यहाँ पे देखो साउथ में 4 और 4 दोनों सेम है, तो इस दोनों को, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 8, और इसमें क्या है 6। अभी तो अटक गए सर, आप कैसे निकालोगे आप, अब तो इस रूल में आप अटक गए ना, ऐसे सोच रहे हैं ना, कभी कोई सोच रहे हैं जे सर आप तो अटक गए, यहाँ पे तो साउथ ईस्ट है, कोई तो माइनस प्लस तो नहीं होगा, तो आप कैसे निकालोगे इसका, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, देखो इसका भी ट्रिक है, मैं किसी रास्ते पे आप लोगों को, नई रास्ते पे आप लोगों को लेके आया हूँ, यही नहीं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, इसके लिए नहीं, मैं आपको, मतलब मैं आपका संगत दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ट्रिक नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, सब्सक्राइब करो तो मैं भी थोड़ा सा मतलब फील करूंगा कोई हमसे कुछ सीख रहा है, तो हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड होऊंगा नई कुछ सिखाने के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो। चलो अभी देखेंगे, तो ऐसा कुछ आ गया कि ईस्ट साउथ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो बहुत ही ईजी है, कहीं पे भी अगर माइनस प्लस नहीं हो रहा है, माइनस प्लस कहीं पे भी नहीं हो रहा है, तो रूट ओवर लिखो ना, लिखने के बाद ये वाला नंबर जो भी है, ये दो जो नंबर है इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दो, जो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये क्या है, ये पीथागोरस का जो फॉर्मूला है ना, उसमें रहता है थ्योरी, पीथागोरस थ्योरी है, ठीक है, उसको करके कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन इससे ज़्यादातर जल्दी होगा, ठीक है। रूट ओवर मतलब ड्रॉ करके करोगे तो 36 प्लस 64 दैट इज हो जाएगा 10, तो 10, तो डायरेक्शन क्या होगा सर, ये वाला जो है क्या है, साउथ ईस्ट, तो डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट, मान होगा 10 किलोमीटर। अभी देखो इसमें क्या बोला है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इजी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्ट से एंड पूछा जा रहा है, तो स्टार्ट से एंड पूछा जा रहा है, तो मतलब जो भी है वही आंसर होगा, तो क्या होगा, साउथ ईस्ट 10, तो 10 साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। अभी कितना इजी है। अभी देखो इसमें अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुष्मिता गोज अवे फ्रॉम द सन, तो यहाँ पे हम लोग पहले से वो लिख लेंगे, क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख लिया। उसके बाद देखेंगे, सभी करो, ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद हम करें, उसके बाद ये मतलब ये सॉल्यूशन उसके बाद देखना, ठीक है, अच्छी तरीके से देखो ट्राई करो तो जल्दी से होगा। तो अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज मतलब सुबह सनराइज होने के बाद, सुष्मिता गोज अवे फ्रॉम द सन, सन से अवे जा रहा है, तो सन से अवे जा रहा है मतलब ईस्ट में सन उठता है, तो उससे दूर जा रहा है, तो मतलब वेस्ट में जा रहा है। तो सुष्मिता पहले कहाँ पे जा रहा है, वेस्ट में, सुष्मिता पहले जा रहे हैं
वेस्ट में, तो वेस्ट में कितना गया 60 किलोमीटर। मैं सिर्फ बोला क्या, मान देखो 60 किलोमीटर हो गया। उसके बाद देखो 40 किलोमीटर लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब वेस्ट से लेफ्ट, साउथ, साउथ में 40 हो गया। उसके बाद देखो अगेन राइट, तो साउथ से राइट मतलब फिर से हो जाएगा क्या वेस्ट। वेस्ट में कितना है देखो 30, तो वेस्ट में 30 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो टर्न राइट, तो राइट वेस्ट से राइट मतलब नॉर्थ, नॉर्थ में देखो कितना है 60 लिख लो, नॉर्थ में 60 लिख दिया। फिर उसके बाद देखो फाइनली टेक लेफ्ट, तो नॉर्थ से लेफ्ट मतलब फिर से वेस्ट, वेस्ट में आके कितना है देखो, वेस्ट में आके 50 है, तो वेस्ट में 50 लिख लेंगे। फिर उसके बाद और कुछ है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तो माइनस होगा, साउथ और नॉर्थ तीन दोनों में माइनस होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस होगा 60 से 40 तो हो जाएगा 20, तो कौन बड़ा है 60 बड़ा है, इसके नीचे लिखेंगे 20 हो गया। और इसमें क्या होगा, इसमें तो प्लस होगा 0 5 6 11 3 14, तो 140 और यहाँ पे होगा 20, 140 यहाँ पे होगा 20। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इन नॉर्थ और वेस्ट में, इसमें तो मतलब इसमें तो माइनस प्लस नहीं हो रहा है ना, नॉर्थ और वेस्ट में तो माइनस प्लस नहीं हो रहा है, क्यों, नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट ऑपोजिट में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट मतलब सेम भी नहीं है, तो इसमें बीच में माइनस नहीं हो रहा है। तो माइनस नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, √120 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इसको लिख लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100√2 डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट 100√2। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पूछ रहा है, तो जो है वही होगा, तो 10√2 नॉर्थ वेस्ट, 10√2 नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर हो जाएगा क्या। और एक चीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतना मैं इन्फ्लुएंस होगा, मैं उतना ज़्यादा मतलब उत्साहित होगा और नई नई तरीके से रीजनिंग्स दिखाने के लिए। किसी का इस चैप्टर के ऊपर और एनी क्वेश्चन है किसी चैप्टर के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ये टेलीग्राम चैनल में भी मैं अवेलेबल हूँ, इसमें भी लिखना, हम लोग देख लेंगे।